अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम सूरह रूम के ज़बरदस्त फ़ज़ाइल और फ़वाइद जानेंगे और इस सूरत के अहम मज़ामीन का खूबसूरती से जायज़ा भी लेंगे और बुज़ुर्गान दीन का बयान कर दे इसका एक बड़ा ही आज़मुदा वजीफ़ा भी आपको देंगे। आपकी दिलचस्पी को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए इस वीडियो को दिलचस्प बनाया गया है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, इसलिए बराह करम ये वीडियो शुरू से आखिर तक पूरी देखें। सूरह रूम कुरान मजीद की 30वीं सूरत है जो 60 आयात पर मुश्तमिल है। यह मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी और इसका नाम रूमियों के नाम पर रखा गया है जिसका जिक्र पहली ही आयात में आया है। इस सूरत में मोमिनीन के लिए बहुत से असबाक और याद दहानी के साथ साथ खुदा की कुदरत और हिकमत की पेशनगोइयाँ और निशानियाँ भी हैं। इस वीडियो में हम इस सूरत को पढ़ने और समझने के चंद फ़ज़ाइल और फ़वाइद का खूबसूरती से जायज़ा लेंगे। सूरह रूम के सबसे नुमायाँ पहलुओं में से एक वो पेशनगोई है जो खुदा ने रोमियों और फ़ारसियों के दरमियान जंग के नताइज के बारे में की थी। नज़ूल के वक्त फ़ारसियों ने रोमियों को शिकस्त देकर यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया था जो ईसाइयों के लिए एक मुक़द्दस शहर था। मक्का के मुशरिकीन इस खबर पर बहुत खुश हुए और मुसलमानों का मजाक उड़ाया जो ईसाइयों की तरह एक ही खुदा को मानते थे। उनका कहना था कि फ़ारिस की फ़तह इस बात की अलामत है कि उनके बुत माअज़ अल्लाह खुदा से बरतर हैं और अनकरीब मुसलमानों को भी शिकस्त होगी। ताहम अल्लाह ताला ने सूरत में नाजिल किया कि रोमी जल्द ही अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर लेंगे और चंद सालों में फ़ारसियों को शिकस्त दे देंगे। ये भी फरमाया कि उस दिन मोमिनीन खुदा की मदद से खुशी मनाएंगे और ये कि वो गालिब और रहम करने वाला है। यह पेशनगोई बिल्कुल हक और सच साबित हुई क्योंकि हेराक्लियस के मातहत रोमियों ने फ़ारसियों के ख़िलाफ़ जवाबी हमला किया और इस सूरत के नज़ूल से 6 साल बाद यानी 628 ईस्वी में यरूशलेम पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। मुसलमान इस खबर पर बहुत खुश हुए और इसे कुरान करीम की सच्चाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक के तौर पर देखा। इससे उनके हौसले और इत्मीनान में भी इजाफ़ा हुआ क्योंकि उन्होंने काफिरों के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद के चैलेंजों और आजमाइशों का सामना किया। कम अक्ल और बेदीनों के लिए इस पेशनगोई से साफ ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला गैब का खूब जानने वाला है और दुनिया के तमाम मामलात पर उसका मुकम्मल इख्तियार है। वो जिसे चाहता है ताकत और फतह अता करता है और अपने बंदों को मुख्तलिफ हालात में जांचता और आजमाता है। सूरह रूम का एक और मौजू मखलूक में खुदा की निशानियों की याद दहानी है जो उसकी वहदानियत, कुदरत, हिकमत और रहमत की गवाही देती हैं। इस सूरत में दुनिया के मुख्तलिफ पहलुओं का तज़किरा किया गया है जैसे दिन और रात की तब्दीली, लोगों की ज़बानों और रंगों का तनूँ, बारिश और नबातात, मिट्टी से इंसान की तख्लीक, नर और मादे के जोड़े की तश्कील, इंसानी जनीन के मराहिल, मुर्दों का जी उठना और क़यामत। ये निशानियाँ इंसान को अल्लाह की आज़मत और कुदरत पर गौर व फ़िक्र करने और उसके एहसानात और नेमतों को पहचानने के लिए हैं। इनका मकसद इंसान को आजिज़ और शुक्रगुज़ार बनाना है और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किए बग़ैर सिर्फ़ अल्लाह की इबादत और इताअत करना है। इनका मकसद इंसान को उसके वजूद के मकसद से आगाह करना और आखिरत की तैयारी करना भी है जहाँ वो अपने अमाल का जवाबदेह होगा। सूरह रूम कुफर और गुनाहों के बुरे नताइज और उस अज़ाब से भी ख़बरदार करती है जो ज़ालिमों के लिए दुनिया और आखिरत में मुंतज़िर है। इस सूरत में पिछली कौमों की मिसालें दी गई हैं जैसे कि कौम नूह, आद, समूद, लूत और फ़िरऔन जिन्होंने खुदा के रसूलों को झुटलाया और अपनी बदकारी और जुल्म पर अड़े रहे तो खुदा ने उन्हें मुख्तलिफ आफात से तबाह व बर्बाद कर दिया जैसे सैलाब, जलजला, तूफ़ान, आग और गरकाब वगैरह। इस सूरत में क़यामत के दिन काफिरों की हालत भी बयान की गई है जब वो बिल्कुल नाउमीद और अपने अमाल से पशेमान होंगे और वो जान लेंगे कि उनके बुत और झूठे माबूद उनकी किसी तरह की मदद या सिफारिश नहीं कर सकते। उस वक्त वो चाहेंगे कि काश वो ईमान लाते और खुदा की इताअत करते और उसकी हिदायत पर चलते, लेकिन उस रोज़ सिवाय पछतावे के कुछ हाथ न आएगा और वो दहकती हुई खौफनाक आग में डाले जाएंगे।
جہاں وہ دردناک اور ہمیشہ رہنے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ وہ کافروں کے نقش قدم پر نہ چلیں اور دنیاوی زندگی اور اس کی لذتوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ صورت مومنین کو اللہ کو یاد کرنے اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بخشش اور رحمت کا طالب ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ صورت مومنوں کو مشکل اور مشکلات کے سامنے حوصلے اور ثابت قدم رہنے اور اللہ کے منصوبے اور حکمت پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ صورت مومنوں کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور وہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں فتح اور کامیابی عطا کرے گا۔ سورہ روم باقی قرآن کی طرح مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے۔ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس صورت میں بہت سی آیات ہیں جو مومنوں کو اپنے ایمان، امید اور خدا سے محبت بڑھانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی ممانعتوں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اس صورت میں بہت سی آیات ایسی بھی ہیں جو مومنوں کو تسلی دیتی ہیں اور ان کے دلوں کو سکون دیتی ہیں، جو انہیں اللہ کی رحمت اور بخشش اور اس کے جنت کے وعدے کی یاد دلاتی ہیں۔ اس صورت میں بہت سی آیات ایسی بھی ہیں جو مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، اس کے مقصد اور اس کے رسول کی پیروی کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ یہ سورہ روم کے چند اہم مضامین ہیں جو ہم نے بڑی ہی عمدگی اور خوبصورتی سے جانے ہیں۔ بزرگان دین نے سورہ مبارکہ کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر چند مجربات بیان کیے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی جانی یا مالی دشمن ہو اور ہر وقت اسے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہو اور کسی صورت وہ نقصان پہنچانے سے باز نہ آ رہا ہو، تو اس کی ہلاکت کے لیے چاہیے کہ سورہ روم کا یہ پرتاثیر عمل کر لے۔ اس کی برکت سے دشمن ذلیل و خوار ہوگا اور اس سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن عمل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ جائز طور پر کرے، ناجائز ہرگز مت کرے، ورنہ خدا نخواستہ یہ عمل الٹ بھی سکتا ہے اور خود کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے یہ عمل صرف اسی وقت کریں جب دشمن واقعی دشمن ہو، یعنی وہ آپ کو جان و مال کا نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہو۔ مختصر طور پر یوں سمجھیے کہ یہ عمل صرف ایسے دشمن کے لیے کریں جو کسی شخص کو قتل کرنا چاہتا ہو۔ عمل یہ ہے کہ باوضو ہو کر ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور ہو سکے تو خوشبو کی دھنی دے کر اس جگہ کو مہکا دیں، پھر 21 مرتبہ سورہ روم پڑھے۔ انشاءاللہ دشمن ذلیل و خوار رہے گا اور اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ دشمن اپنے منصوبوں میں ہمیشہ ناکام رہے گا اور اس شخص کو پوری طرح دشمن پر فتح نصیب ہوگی۔ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے اسے لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔